आज का ये एग्जांपल है हमारा फ्रॉम से दिसंबर 2020 से। ये एग्जांपल है फ्रॉम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। चलिए देखते हैं इस एग्जांपल में क्या दिया है। कंसिडर द फंक्शनल j ऑफ y इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ x y y डैश dx वेयर f ऑफ x y y डैश इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y डैश स्क्वायर फॉर एडमिसिबल फंक्शन y ऑफ x विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सट्रीमल्स फॉर j। यहाँ पे क्या पूछा है हमें, जो हमें फंक्शनल दिया है उसका हमें एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। एंड हाउ टू फाइंड एक्सट्रीमल, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो आप प्लीज़ सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है और इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। सो एग्जाम्पल पे हमें ये सब गिवन है। अब इस फंक्शनल को देखिए, इस फंक्शनल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक्स की टर्म कहीं पे भी नहीं है। मीन्स ये जो फंक्शनल गिवन दिया है हमें, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। एंड इफ फंक्शनल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देन यूलर्स इक्वेशन हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, देन यूलर्स इक्वेशन हम इस फॉर्म में यूज़ करते हैं, एफ माइनस वाई डैश इंटू डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं। अब देखिए एफ की वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश इंटू। अब यहाँ पे देखिए एफ को क्या करना है, हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश। तो अगर हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश टू द पावर 4 इंटू 2 टाइम्स वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा फिर हमें, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स वाई डैश स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डैश टू द पावर 4 इक्वल टू कांस्टेंट की जगह हम इसे सी नाम दे देते हैं। तो देखिए वाई डैश स्क्वायर यानी यहाँ पे है वाई डैश टू द पावर 4, तो वाई डैश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा फाइनली 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी। अब ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, यहाँ पे हम सी जो कांस्टेंट है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं और जो वाई डैश स्क्वायर है उसे राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो इसी इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में भी लिखते आता है, वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन सी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाई डैश स्क्वायर है तो इसे हम बोथ साइड से अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/c अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट ऑफ 3/c ये भी क्या है, अगेन एक कांस्टेंट है, तो इसे हम अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, वाई डैश इक्वल टू, इसे हम c1 नाम दे देते हैं, c1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सिंस अंडर रूट ऑफ 3/c इक्वल टू c1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाई डैश इक्वल टू c1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई डैश क्या डिनोट करता है, डिफ्रेंशिएशन डिनोट करता है। वाई डैश को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टी वाई बाय टी एक्स। ठीक है, अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1 इंटू टी एक्स। ठीक है, अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम बोथ साइड से इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स we get
अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड से तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ y इक्वल टू c1x प्लस c2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ c1x प्लस c2। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन ऑफ गिवन फंक्शनल। तो चलिए देखते हैं अब ऑप्शन। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए हमारा सॉल्यूशन आया है y ऑफ x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ c1x प्लस c2। तो अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हमने यहाँ पे कांस्टेंट c1 c2 लिए थे, इन्होंने कांस्टेंट a एंड b लिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल है हमारा सेट दिसंबर 2020 से, उसमें जो सेट बी है उसमें है 62 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फ्रॉम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से। सो क्या दिया था यहाँ पे इन्होंने, द फंक्शनल इंटीग्रल 0 टू 4 y square minus y dash square dx satisfying y of 0 equal to 0 attains its extremal on। हमें यहाँ पे क्या करना है, इस गिवन फंक्शन का एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। एक्सट्रीमल का एक एग्जांपल जो सेट में आया हुआ है, इसका वीडियो बनाया हुआ है, और तो उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी है, वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। फर्स्टली तो क्या है, फंक्शनल दिया है, मीन्स गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, एक्सट्रीमल फाइंड आउट करने के लिए हम यूलर्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा फिर हमारा, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस टी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे हम इक्वेशन 2 में। अब डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एफ को अगर हम y से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2y। सो यहाँ पे आएगी वैल्यू 2y माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश। अगर हम f को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y डैश तो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी यहाँ पे, 2y माइनस, इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स y डबल डैश इक्वल टू 0। डैश का डिनोट कर रहा है यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगर 2 से डिवाइड कर ले तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रूट्स फाइंड आउट करने वाले हैं, और इसके रूट्स फाइंड आउट करके हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी हो चुका होता है। सो यहाँ पे फिर y ऑफ x का सॉल्यूशन क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 है। सो इसके रूट्स क्या मिलेंगे हमें, t इक्वल्स टू प्लस माइनस आई, बिकॉज डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और -1 का रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो कांस्टेंट रहते हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या दी है हमें, y ऑफ 0 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम पुट अप करते हैं, हमारा जो इक्वेशन 3 है उसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे, y ऑफ 0 इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू जब हम पुट अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 0 इक्वल टू c1, x की वैल्यू 0 है, cos 0 इज 1 प्लस c2 इंटू साइन 0 इज 0। सो यहाँ पे हमें फाइनली मिलती है c1 इक्वल टू 0। सो इस वैल्यू को हम हमारे इक्वेशन 3 में पुट अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली y ऑफ x इक्वल टू c2 साइन x। ठीक है, अभी हमारे पास अनदर इनिशियल कंडीशन दी नहीं है यहाँ पे जिससे हम c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। सो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा फिर हमारे यहाँ पे y ऑफ x इक्वल टू साइन x। तो चलिए अभी ऑप्शन देखते हैं।
सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आज जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस टाइप के अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिलते हैं और तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो एग्जाम्पल सॉल्व करने में। और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। सो गुड बाय फ्रेंड्स एंड स्टे सेफ।